अच्छा साथियों, हम भोजपुरी बिरहा गायक सियाराम व साथियन के आवाज में आप लोगन के बीच में एक बिरहा प्रस्तुत बा। अरे काल का चक्र बेखौफ हो जब चले, अरे किसकी औकात है उससे लड़ पाएगा। जिंदगी मौत से जब की तांडव करे, राह लड़ियों की कैसे वो चढ़ पाएगा। क्या कहूँ कौन कैसे, अरे जिए कब तलक, जब की जीवन में खुशियाँ ही अरे विष बन गई। क्या पता किसका है सफर आखिरी, जिस सफर पे हर अरमां कफन बन गई। गजल का अंदाज। पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर को पानी पंजाब के बोतल में कश्मीर को पानी है। कश्मीर को पानी है, लेकिन हम कहिला कि पानी पर भी पानी चढ़ जाला हो। जब पानी पर पानी चढ़ जाला तो रंगत बदल जाला। कहल गई हो पीतल की नथिया पे, पीतल की नथिया पे सोने का पानी जगत में भगवान से इंसान का नाता बोली मात्र से, वही नाता हमसे और आपसे। कितनी अनमोल लाइन कवि जी दर्शवले हो। भगवान तेरा नाता, भगवान तेरा नाता इंसान की बोली। भगवान तेरा नाता इंसान की बोली इंसान की बोली में इंसान सफर करता, इंसान सफर करता और मानो की डोली। घटना की शुरुआत थी। मिले मुकाम आखिर कब तलक जो ठाव सके, कलम की स्याही आंसू बन कही दास्तां
मान सही कहूँ कैसे कहाँ किसे आखिर क्या ढील हुई सैकड़ों जिंदगी मातम में जब तब्दील हुई इंदौर से तो जो पटना है तू तैयार चली इंदौर पटना एक्सप्रेस ले रफ्तार चली नवंबर 20 वाला दिन जो रविवार रहा काफिला ट्रेन में हजारों का सवार रहा ट्रेन पुखरैया कानपुर के करीब रही लेखनी विधि की तब लिख दी क्या नसीब रही अचानक ट्रेन हादसे की वो शिकार हुई ट्रेन की 14 बोगी पटरी से किनार हुई चीख चित्कार में दिशाएं सब निहार रही चीख चित्कार में दिशाएं सब निहार रही बोगियां फाड़ दूसरे को यारा मार रही साथियों इंदौर राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस जो कि 20 नवंबर सन 2016 दिन रविवार को भोर के समय करीब 3:15 बजे जबकि अधिकतर यात्री लगभग सोए ही रहे कानपुर देहात के करीब पोखरैया स्टेशन के पास अचानक हादसे का शिकार हुई इस हादसे में इस रेल की 14 बोगी पटरी से बेपटरी हो गई किनार हो गई अलग हो गई बाबू आप लोग रेडियो टेलीविजन समाचार पत्रों के माध्यम से सुने होंगे देखे होंगे पढ़े होंगे यह हादसा वास्तव में कितना भयानक था अरे रोम रोम सिहर गया बोगियां तो इस कदर ध्वस्त हुई थी जैसे कि कबाड़ घर ही एक दूसरे के टकराव में इस कदर पिस गई थी कि क्या कहा जाए कुछ बोगियां तो एक दूसरे को फाड़ कर बाहर निकल गई थी पार कर गई थी बाबू चारों ओर चीख चित्कार गूंजने लगी लाश पर लाश नजर आ रही थी आखिरकार 80 से 90 की रफ्तार भरकर चलने वाली तथा सुरक्षित सफर का दावा करने वाली यह भारतीय रेल जब हादसे का शिकार होती है बाबू तो जनमानस में सवाल पैदा होता है कि कौन कहां कब तक सुरक्षित है तो कवि जी बड़ा लहाय के तर्ज देले हो कि गोली या बम छोड़ा चाहे गोली या बम छोड़ा लेकिन यार कौनो फर्क पड़े वाला ना कहो सीताराम भाई तो हूँ टाइटे के लिए जात हुआ लेकिन निशाना काटे का कि गोली या बम छोड़ा कि गोली या बम छोड़ा अरे चाली चाहे तो चोख लागे समाता के नोक चोख लागे समाता बढ़िया भाव मिलल सब बेहाल तब सब बेहाल तब अरे उठता सवाल अब यही सूरज डोला रत बहाल अब यही सूरज डोला रोजी रोटी खा
घटना बहुत ही दर्दनाक हुई बाबू। विदेशिया में अरे घटना विसदा भाई ए बाबू बहुत दुखद भइली। केहुए के साजिशा करार मोरे बाबू। अरे होई बदा वासा लोग हद सा शिकारा लगा। कहे आप बीतिया दुखारा मोरे बाबू। सब लोग घबराए घबराए से अपनी अपनी आप बीती सुना रहे हैं। चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है। कोई अपनी माँ खोज रहा है, कोई पिता की तलाश में है, कोई भाई तो कोई बहन, कोई अपने पुत्र के लिए पागलों सा इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहा है बाबू। इतने बड़े सैलाब के बीच यह मौत का मंजर बड़ा ही दर्दनाक है। अरे केहू माई बाबू के खोजता बहनिया केहू खोजा लाला ला निहारा मोरे बाबू। बहे खुना धारा केहू माथे मोताबा सवार मोरे बाबू। इतना बड़ा हादसा का मंजर दिल सिहर उठता है। सेना, एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की मदद से रेलवे कर्मचारियों ने बड़ा ही साहसिक कार्य किया जो सराहनीय है। अरे कुछ यात्री तो डिब्बों की तोड़ मरोड़ में इस कदर फंस गए थे बाबू कि उन्हें गैस कटर का इस्तेमाल करके बाहर निकाला गया। लगभग 150 से अधिक यात्री तत्काल काल के गाल में समा गए। मृतकों को किनार करते हुए घायलों को अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। इसी दौरान इंदौर के रहने वाले श्रवण सोनी घायल हालात में हैलट के इमरजेंसी वार्ड में अपने घर के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं बाबू, पर कोई नहीं दिखता। खून से लथपथ बेहोश पड़ी अपनी पत्नी प्रतिभा को वे देखकर सुध बुध ही खो बैठे। इसके बाद पता लगाने आई उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि उसे छोड़कर कोई हैलट में नहीं आया। बताया जाता है बाबू कि वह श्रवण सोनी अपने पूरे परिवार के साथ
अपने छोटे भाई रितेश की शादी के उपलक्ष्य में वाराणसी आ रहा था, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी अभी तिलक 26 नवंबर वह शादी 4-5 दिन बाद ही थी, लेकिन काल बनकर आए इस ट्रेन हादसे ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। अरे बिलख पड़ते हैं, क्योंकि एक साथ माँ, भाई, भाभी, भतीजी, 4 लोगों की मौत। वाह रे भगवान, तेरी लीला भी गजब है। शहनाई के घर में मातम पसर गया, मातम पसर गया। अभी उसकी 1.5 वर्षीय बच्ची का पता भी नहीं चल पाया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि घायल पत्नी को संभालें या 4 मौत का गम मनाएं या लापता बेटी की तलाश करें। लेकिन तर्ज लगल मास्टर। अरे पिया परदेस गईल तार लगल छोटिया वह श्रवण सोनी अपनी विपत रो रहा है। जाता रहा पूरा परिवार यही टरेनी जाता रहा पूरा परिवार यही टरेनिया में, जाता रहा पूरा परिवार यही टरेनिया में। होई गईली बागिया उजार यही टरेनिया में, होई गईली बागिया दास्तान में क्या इस बर्बादी की, चले तैयारी करने छोटे भाई के शादी की, सजल कफन सजल कफन सहरा तार यही टरेनी में, सजल कफन सहरा तार यही टरेनी में। होई गईली बागिया उजार यही टरेनी हादसे की शिकार हुई एक मेडिकल छात्रा कोमल, जो कि बक्सर पटना बिहार की रहने वाली थी। बाबू, वह कोच नंबर 3 में यात्रा कर रही थी। उसके वीडियो मैसेज द्वारा यह पता चला कि उसके कमर का हिस्सा इस कदर फंस गया था कि वह बेचारी निकल ही नहीं पा रही थी। वह लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, पर हाय रे किस्मत, लाख प्रयास के बाद भी उसे कोई नहीं निकाल पा रहा था। वह अपने घर वालों को मैसेज करती रही, बाबू खबर लगाती रही, तड़प रही है बाबू। वह बालिका बिलख रही है, घर वालों का राह जो रही है। बिलखत बिटहिया बाबू निरखत डागा
धीरे 12 घंटा बीतल समैया बाबू, बीतल समैया हो, आखिर में भइल मन थोर जी। 12 घंटे तक वह लड़की तड़फड़ाती थी, लेकिन हे बाबू अपने घर वालों का भी इंतजार करती रही। इतना सोच रही थी कि अगर कोई नहीं आएगा बाबू तो मेरे पापा मम्मी जरूर आएंगे, मुझे निकालेंगे। हताश होती है। एनडीआरएफ की टीम आती है बाबू, उस बालिका को किसी किसी तरह निकालती है। बाहर निकाले जबकि कथी न जाता न आए बाबू, कथी न जाता न आओ, सदमा लगल कठोर जी। दिखेला अन्हार सगरो, टूटल सपनाए बाबू, टूटल सपना, उड़ल सुगनो पिजरा छोड़ दी। आखिरकार लड़की जब बाहर निकलती है बाबू, शरीर की सासत हो गई। अपने सामने ही एक एक लोगों को मौत के घाट उतरते देखकर उसके होश उड़ गए। अंत में वह लड़की अपने माँ बाप को याद करती हुई यही पश्चाताप करती है, पापा आपका अरमान मैं पूरा नहीं कर सकी पापा। यही कहते कहते वह बिटिया सदा सदा के लिए मौत की नींद सो गई बाबू। इसी हादसे से एक यात्री संदीप मिश्रा, जो कि अपनी पत्नी बबीता व 2 पुत्रियों साधना व सोनम के साथ लखनऊ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे बाबू, जबकि सफर में उस समय उनका परिवार शयन कर रहा था। अचानक एक बड़े जोर के धमाके के साथ वे ट्रेन के फर्श पर आ गिरे। आंखें खुली, घबराए घबराए से अपने परिवार को तो किसी किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन बोगी में दबे लोग पास में बैठे घबरा रहे थे, निकालने के लिए बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है, अरे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं क्या तरस नजरिया, तरस नजरिया, बीच दबे लोग रहे गिड़गिड़ाते, बोगी के बीच लोग जितने दबे थे यही दुहाई दे रहे थे सबसे कि भैया मुझे बाहर निकाल दो बाबू, इस डिब्बे से निकाल दो। बोगी बीच दबे लोग रहे गिड़गिड़ाते, बेवसी हालातिया में दम तोड़ जाते,
करत जिकरिया करत जिकरिया अखबार से खबर मिली तत्काल, अरे कानपुर में एक्सप्रेस दुर्घटना का सवाल। यह खबर देश की कोने कोने तक पहुंच गई बाबू। घटना की खबर सुनकर सारे हिंदुस्तान के लोग आहत पड़े। अपने ही जिला चंदौली में 5 रेलवे सफाई कर्मी मौत की शिकार हुई बाबू, जिसमें चकिया तिलौरी ग्राम निवासी रमाशंकर राम के मौत की खबर जब परिजन पाते हैं घबरा जाते हैं, पता लगाने के लिए चल पड़ते हैं। उनकी पत्नी विमला देवी जब खबर पाती है बाबू तो विपदा रो रही है। कैसे? रोई रोई विमला देवी कहली बचानी आया रे कहली बचानी आया रे कहली बचानी नैया मोरी डूबल मजा धारा ना होगा। छोटे छोटे बच्चवन के ही अब खबरिया ले के ही अब खबरिया के ही मोर जीवन के आधार ना होगा। शंकर राम अपनी पत्नी से बता करके गए थे बाबू कि मैं 22 तारीख को लौट आऊंगा, लेकिन 21 के मौत का खबर मिल गई। कहीं के जे गईला मैं 22 तारीख मांगिया हमारा ना होगा।
घटना की खबर रानी की सराय आजमगढ़ में पहुंची बाबू। सिरसाल गांव निवासी दल सिंगार यादव का संयुक्त परिवार रहता था। वे घटना का खबर पाकर घबरा से गए, क्योंकि ठीक अगले ही दिन उनके भाई शंकर यादव के पुत्र अजय की शादी थी। इसी में शामिल होने के लिए उनके छोटे भाई रामनवल यादव, जो कि इंदौर में फर्नीचर की व्यवसायी थी, तथा उनका पुत्र शैलेश वहीं पर इलेक्ट्रीशियन का कार्य करता था। उसके भी गौने की तारीख 23 नवंबर को थी, तथा फुफेरा भाई सुनील के साथ वे लोग इसी शादी का जश्न मनाने हंसी खुशी से ट्रेन से घर को आ रहे थे। खबर पाते ही पूरा परिवार घबरा गया। आनन फानन में वे अपने परिजनों का पता लगाने तुरंत कानपुर देहात चल पड़े। रवाना हुए कि हे भगवान, कहीं हमारा परिवार भी इस हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। पूरा परिवार कानपुर देहात दौड़ पड़ता है बाबू, लेकिन तर्ज लगा। गाजीपुर में बड़ा शौक के साथ यह गीत गाई जाती है बाबू। माताएं बहनें गाती है, माई कहली बेटी नियरे बियाह हो, माई कहली बेटी नियरे बियाह हो, बाबा कहला लंबी कहलो न जाला कैसे करी हम जिकरिया हो, कहलो न जाला कैसे करी हम जिकरिया हो, सदमा में पूरा परिवार हो, कहलो न जाला कैसे करी हम जिकरिया हो, सदमा में पूरा परिवार हो, कहलो न जाला कैसे करी हम हादसे की बात जब किस तरफ होई के बेहाल तुरते कानपुर आए। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला बाबू कि 3 लाश उनके ही घर की, तथा एक छोटी भतीजी गंभीर रूप से घायल पड़ी, अंतिम श्वास ले रही है। हादसे की बात जब किसी तरफ तुरते कानपुर आए। सिरसाल गाँव में फैलल खबरिया हो, सिरसाल गाँव में फैलल खबरिया हो, सदमा में डूबल परिवार हो। सिरसाल गांव में यह खबर पहुंच गई बाबू। सारा गांव बेहाल। ठीक यही घटना इसी तरह की करांडा गाजीपुर में मिली बाबू। स्वर्गीय शिवलाल वर्मा का संयुक्त परिवार राकेश कुमार वर्मा, माता कौशल्या देवी, पुत्री पूजा वर्मा तथा राकेश की भाभी हेमवती पूरी की पूरी मौत के घाट लग गई बाबू। गाजीपुर ब्राह्मणपुर गांव के निवासी
में घरिया हो उजड़ल बा पूरा परिवार हो बाबूयो में घरिया हो ऐसे ऐसे ना जाने कितने परिवार सदा सदा के लिए मौत की नींद सो गए बाबू। कितनों के अरमान टूट गए, कितनी सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए, तो आखिरकार कवि को लिखना ही पड़ा। तेरी में भाव लगल अरे जीवन की कोई आशा क्या करे, अरे जीवन की कोई आशा क्या करे, सबको निढाल कर दे अरे नियत की एक ही पासा 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 सबको निढाल कर दे नियत की एक ही पासा, जीवन की कोई आशा क्या करे। यह खबर संसद में पहुंच गई बाबू, लेकिन पापट में अरे गूंजल पूरे संसद में आवाज यही घटना के, होगी उच्च स्तर पर ही जांच यही घटना के। प्रभु ने दिए निर्देश हो आकस्मिक इस दुर्घटना की जांच के आदेश हो, गिरी कर्मचारियों पर अरे गाज यही घटना के, होगी उच्च स्तर पर ही जांच यही घटना के। आल्हा में कहे दास्तान कितना घटना विभत्स भैया, घटना के सूरत सरद सवई थर थारा, लोगन का गईली सहजल में जीवनिया भैया, केतनी लोगन का दुख का हाल ना जा, लाखों लोग रोज चढ़े बासिया करनिया बाबू, कोई वायुयान कोई नैया चारी जा, आन रोड कोई पैदल कोई मोटर करिया बाबू,
से ग्रसित घरों परिवारों में कहर की लहरें बाबू कवि को लिखना पड़ा। खड़ी दो। अरे नहीं बात जीवन का एतबार बाबूजी, साचे दुनिया में ही है जहां बाबूजी। अरे कहाँ तक सुरक्षा कोई करी अपने जान के, अरे नहीं कौन था बाबू विधि के विधान के। आखिर छूट जाई कहिया इस संसार बाबूजी, साचे दुनिया में ही है जहां बाबूजी। कहना है बाबू कि आए दिन सफर में घटना दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन अगर हम घटना या दुर्घटना के शिकार होते हैं तो यही कोसते हैं कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन हे बाबू, सोचने से तो काम चलेगा नहीं। काल चक्र ऊपर है, ईश्वर की महिमा सर्वोपरि बताते हुए अरे रहते हम ब्राह्मणा में होवे कोई आपदा, अरे पूरा वो जरूर करते अपना रोल आया ना। केहू कहू जल पूरा पूरा परिवार बाबूजी, साचे दुनिया में ही है जहार बाबूजी। गुरु बहादुर ग्वाल शतकू जी सैलानी, अरे लिखते कवि अखिलेश जी के सारी दुनिया जानी। अरे तो जीवन की कोई आशा क्या करे, अरे जीवन की कोई आशा क्या करे। गाँव सिया राम घटना से मिली निराशा हो, जीवन की कोई आशा क्या करे।